जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में अपथ्रस्ट का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, साथ में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेट्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। ओके एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बच्चों, आज का जो पहला हमारा जो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर बच्चों, पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। देखिए मोटिवेशनल कोट क्या बोल रहा है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ डैट यू आर ट्राइंग। सही बात है बच्चों। मीन्स अगर हम बात करें मिस्टेक्स के बारे में बच्चों, जो बच्चा मीन्स मान लेते हैं कि मिस्टेक्स क्या होता है कि अगर हम मान लेते एरर, हम लोग मान ले कुछ प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम करने के बाद क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल एरर हुआ तो हम लोग सीखते हैं कि यस मीन्स अगर कोई बच्चा अगर मेहनत करता ही नहीं है विदाउट एनी मीन्स हार्डवर्क एंड ऑल, वो सोचता है कि हम कर लेंगे, पर क्या होता है एग्जामिनेशन में उसको मिस्टेक हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में अगर मिस्टेक हुआ तो मीन्स क्या हुआ, आपका मार्क्स चला गया। पर अगर मान लेते हैं कि जब बिफोर प्रैक्टिस मीन्स एग्जाम देने से पहले आप प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें अगर किसी तरह से डाउट भी होता है बच्चों, तो आप क्या करें, या तो गलतियां होती है तो आप क्या करें, मिस्टेक्स कर रहे हैं। मिस्टेक्स कर रहे हैं मीन्स यू आर ट्राइंग, मिस्टेक्स कर रहे मीन्स यू आर ट्राइंग। तो सिमिलरली बच्चों, लाइफ का ही पार्ट है। मीन्स अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग। तो बस बच्चों, इसी नोट्स के साथ आज हम लोग इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज हम लोग इस क्लास को कवर करेंगे। ओके तो बच्चों, आपको हमेशा ट्राई करते रहना, आपको हमेशा गलती करना। गलती मीन्स आप कुछ भी कर रहे हो तो गलतियां होंगी तो इस गलतियों से डरना नहीं है, ठीक है। आपको ट्राई करते रहना है कि ओके इस फाइन विल, मिस्टेक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, गलतियां होंगी तो सीखने का मौका मिलेगा। ओके तो जैसे बच्चों, एक और कहावत बोला जाता है कि एवरी बैड एक्सपीरियंस हैज़ अ गुड डेज। ओके मीन्स जब बैड एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा, उस चीज़ से आप सीखिएगा। अगर उस चीज़ से सीख रहे हैं मीन्स उसके लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपके अच्छा है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैट इज है हमारा अपथ्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो बच्चों पहले हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेट्स गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। ओके तो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट है कि बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्हाट इज द पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ओके डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज कल्ट होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम। तो पहला ये आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों, आपका ग्राम पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्यों क्या होगा बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। वहीं अगर हम लोग किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1000, कितना होगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रखना है बच्चों कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हम लोग जैसे मान लेते हैं, इस बॉडी को हम लोग क्या किया, हवा में लटका के मेजर किए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ओके। तो पता चला कि इसका जो वेट है, इसका वेट क्या निकला हमारा, मान लेते हैं सपोज 2 किलो निकला। तो बच्चों आपको देखना, वेट के बारे में बात अगर करें ना तो इसका जैसे इसका मास कितना बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा, मास कितना था, 2 किलो था। तो 2 kg, 2 kg इज अ मास। पर अगर हम लोग वेट में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, आप सिंपल से क्या करिए, यहाँ kg लिखिए, साथ में f लगा दिया है, ठीक है। तो ये 2 kgf इज द वेट ऑफ द बॉडी, और मास कितना था, 2 किलो था। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू वेट, हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू वेट। देखिए बच्चों, ये सब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर मास आपका 2 kg है तो आपका वेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, 2 kgf हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 2 kgf होगा। आगे मान लेते हैं बच्चों आपका 5 kg है तो आपका क्या होगा बच्चों, डेट इज 5 kgf हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि हम लोग मास को किस यूनिट में कन्वर्ट करें, वेट की यूनिट में, डेट इज दिस kgf इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या बोलेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सब ना बेसिक्स जो होते हैं, ये बेसिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक्स अगर याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपका बेसिक पहला हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। दूसरा हो गया कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कराएंगे तो सिंपल से हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट पड़ा कि हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू वेट। सिंपल से क्या करें बच्चों, केजी को सिंपल से कन्वर्ट कर देंगे 2 kgf में। ओके अगला अगला देखते हैं, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखें, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग कोई भी बॉडी को अभी हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे लिक्विड के अंदर।
लिक्विड के अंदर डालिएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, ये आपका जो वेट होगा, अपैरेंट वेट होगा, वहाँ पे अपैरेंट मीन्स वहाँ पे वेट आपका लगेगा कि हल्का हो गया। जैसे मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं बच्चों, कि आप मान लेते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पे है जो कि एक कुआं मान लेता है, ठीक है, इस कुआं है, इस कुआं में क्या होता है कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक पुली सिस्टम लगा होगा, यहाँ मान लेते हैं, इस पुली सिस्टम के थ्रू क्या पानी से बाल्टी निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, ठीक है, बाल्टी से क्या कर रहा है बच्चों, पानी निकाल रहा है। अब क्या करेंगे, ये आप ये फील किए होंगे बच्चों यहाँ पे कि जब हम लोग, जब ये पूरा बकेट, जो ये बकेट अगर पानी के अंदर होता है तो लगेगा कि पानी बकेट हमारा काफ़ी हल्का है, बकेट क्या फील होगा, काफ़ी हल्का है, एंड दैट काफ़ी हल्का इज नोन एज अपैरेंट वेट। क्या बोलेंगे, अपैरेंट महसूस होगा, अपैरेंट महसूस होगा कि हल्का है। जबकि और जब जैसे कि बकेट हमारा क्या हवा में लटक जाता है, हवा में, तो इसका वेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है। क्यों बच्चों, क्या है कि दिस वेट इज गोइंग टू से द एग्जैक्ट वेट ऑफ द बकेट, ओके। पर जब पानी के अंदर होता है तो क्या होता है, अपैरेंट वेट मीन्स यहाँ पे वेट में कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर क्या करता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, अपथ्रस्ट मीन्स अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन द बकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा, अगर यही बाल्टी को हम लोग इस बाल्टी को ऐसे एज्यूम करें, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि इसका अगर वेट लग रहा है, जो वेट होता है इसका, जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे होगा, और सेंटर ऑफ मास हमारा कितना डाउनवर्ड हमेशा एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए आप। तो ये वेट इज गोइंग टू एक्ट हियर। जब ये बॉडी अंदर लगता है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बायंसी मीन्स जिसको बायंस फोर्स बोलते हैं या तो अपथ्रस्ट बोलते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स। ऐसे ही बायंट फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट, ओके। और यहाँ पे नेट जो हमारा अपैरेंट वेट हम लोग जो महसूस करते हैं ना, अपैरेंट वेट इज टू क्या होगा, या वेट दैट इज इन द वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी माइनस क्या हो जाएगा, बायंट फोर्स हो जाएगा, ओके। अब जब इसको माइनस कर दीजिएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट द अपैरेंट वेट। मीन्स यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि व्हाट इज अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। क्या बोलिए, ये बायंट फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या सीखे बच्चों, यहाँ पे सीखे हम लोग वेट ऑफ बॉडी, क्या लिखे बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू, मीन्स वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, मीन्स ये जो बकेट आपका लिक्विड के अंदर है, तो इस समय इसका वेट क्या होगा बच्चों, सिंपल सा बोलिएगा यहाँ पे, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। क्या बोलिए बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ओके। और यहाँ सिंपल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे बायंट फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको दे देगा व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ओके। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज लॉस इन वेट। तो अगर लॉस इन वेट अगर देखें तो दिस लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। सही बात है, क्या क्या हम लोग यहाँ पे सिंपल से जब इसको उठा के इस साइड फेंकेंगे और इस साइड, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, अपथ्रस्ट निकल जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द, जैसे मान लेते हैं कि अपथ्रस्ट निकालना है, क्या निकालना है, अपथ्रस्ट निकालना है। तो अपथ्रस्ट निकालने का सिंपल से एफ बी हम लोग जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्ज इन द लिक्विड। कितना पार्ट मीन्स अगर पूरा पार्ट अगर बॉडी इमर्ज हुआ तो वी कंसिडर करेंगे, और सिंपल से जिस लिक्विड में इमर्ज हुआ तो लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड करिएगा, और इनटू हम लोग सिंपल सा जी से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। देन यू विल गेट द अपथ्रस्ट। यहाँ पे बच्चों क्या सीखे, वी इज गोइंग टू इंडिकेट द बॉडी दैट इज द वॉल्यूम द बॉडी दैट इज गोइंग टू इमर्ज इन द लिक्विड। दूसरा हुआ जिस लिक्विड में ये इमर्ज हुआ है उसका हम लोग डेंसिटी लेना है, साथ में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मल्टीप्लाई कर दिएगा, देन यू आर गोइंग टू गेट द अपथ्रस्ट फोर्स, देन यू आर गोइंग टू गेट द अपथ्रस्ट फोर्स, ओके। अब बच्चे यहाँ पे एक और क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि जैसे मान लो लॉस इन वेट का भी कॉन्सेप्ट बताएं, लॉस इन वेट क्या होता है बच्चों, लॉस इन वेट इज इक्वल टू लॉस इन वेट। लॉस इन वेट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा होता है कि वेट इन एयर, क्या लिखे बच्चे, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। क्या लिखे, वेट इन वाटर लिख सकते हैं या तो वेट इन लिक्विड लिख सकते हैं। तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, आपका सिंपल सा निकल जाए लॉस इन वेट निकल जाएगा। अब बच्चे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये जो लॉस इन वेट है, अगर मान लेते हैं लॉस इन वेट एंड दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अगर मान लेते हैं लॉस इन वेट क्या है, दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज रो हो गया, दैट इज वॉल्यूम हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मान लेते हैं आपका अपथ्रस्ट आपका किस में दिया, केजीएफ में दिया, किस में दिया बच्चों, केजीएफ में दिया, वैसे भी ठीक है, और केजीएफ में दिया अपथ्रस्ट, तो हम लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं बच्चों, इस केजीएफ को हम लोग सिंपल से न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो आपको जो भी अगर क्वांटिटी दिया रहेगा उसको हम लोग सिंपल से x इंटू जी कर देंगे, जो मीन्स अगर क्वांटिटी अगर x केजीएफ लिखा हुआ है तो x इंटू जी कर दिए तो आपको न्यूटन
हो जाएगा, ठीक है। और जी से जी हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वी इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई रो एल हो जाएगा। अब मान लेते हैं वी आर गोइंग टू टेक द रो एल, मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा मान लेते पानी है, तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर क्या होता है बच्चों, बताइए, डेट इज 1000 होता है। अब मान लें यहाँ पे केजी के फॉर्म में ना, मीन्स यहाँ पे एक्स केजी हो गया ना आपका सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मान लेते हैं कि केजी में अगर हम लोग निकालें डेट केजी पर मीटर क्यूब में, तो आप देखिएगा 1000 आ जाएगा, कितना 1000। वहीं अगर ग्राम में अगर लिखा रहेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग किस किस का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज इस क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। बाकी बच्चों अगर किसी तरह का डाउट होता है आपको तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। बाकी आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कर रहा है, सिंपल से क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपसे कि अ बॉडी ऑफ अ वॉल्यूम, डेट इज अ बॉडी है जिसका वॉल्यूम इतना है और इसका वेट कितना बच्चों, डेट इज एयर में 5 kgf है। तो सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं वेट इन एयर, क्या लिखने बच्चों, वेट इन एयर इजकल टू हम लोग लिखेंगे 5 kgf, 5 kgf, ओके। अब दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम दिस बॉडी, इसका वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, ओके, 100 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोला इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब ये क्या हो रहा है, ये जो बॉडी हमारा मान लेते हैं बॉडी इस फॉर्म में है, ये बॉडी क्या होगा कम्प्लीटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिक्विड में डाल दे रहे हैं। तो लिक्विड में डाल देंगे इसको, कम्प्लीटली इमर्ज हो रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, कम्प्लीटली ये इमर्ज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिक्विड में डाल देते हैं। तो ये आपका लिक्विड में आ गया। अब बोल रहा है कि और ये लिक्विड यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लिक्विड का जो डेंसिटी दिया हुआ, उस डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज 1.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब आपको निकालना है बच्चों कि व्हाट इज द अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। तो बच्चों आपको पता है, जस्ट फॉर्मूला बताया था ना, व्हाट इज अपथ्रस्ट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइंड फोर्स एंड बाइंड फोर्स इज इक्वल टू दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड एंड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एंड हाउ मच वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑटोमेटिक आपका सेंटीमीटर में दिया, कितना दिया बच्चों, सेंटीमीटर में। तो हम लोग सिंपल से करेंगे, सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हैं और या आप केजी में भी रहने सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सिंपल से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ एयर, इतना मालूम है, डेट इज़ वेट इन एयर इतना मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मालूम है आपका, डेट इज़ ये जो बॉडी आपका जिस लिक्विड में रखा गया उसका आपको डेंसिटी मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, डेट इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इनटू रो एल इनटू जी, ठीक है। वॉल्यूम कितना इमर्ज हुआ बच्चों, डेट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज इन मीटर क्यूब में। आप इसको कन्वर्ट कर लिए मीटर क्यूब में, ठीक है। अब बाकी फिर हम लोग इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना होगा बच्चों, डेट इज 10 टू पावर आपका आ जाएगा माइनस कितना होगा बच्चों, डेट इज आप यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे लिख दिया 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, द होल क्यूब इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा, इंटू आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज 1.8 इंटू 10 टू पावर कितना दिया हुआ, 3 और इंटू जी दिया, ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग किस में आ गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 100 हो गया इंटू 1/100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आपका सिंपल से इस फॉर्म में आ जाएगा, इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ और बगल में जी लिख दीजिए आप। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, तो ऑटोमेटिक 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा 18 डिवाइडेड बाई 100 हो रहा है इंटू जी। तो फाइनली आपका जो आंसर हो रहा है बच्चों वो आप लिख सकते हैं 0.18। और अब देखिए फोर्स लिखा हुआ ना, अब ये आपका देखिएगा यहाँ पे केजी, और हम लोग डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जी को हम लोग रिफ्लेक्ट सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट इज KGF, ओके। तो बस आपका आंसर आ चुका है, कितना आंसर आया बच्चों, डेट इज 0.18 KGF, ओके। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही थी, आपको करना क्या था, आपको सिंपल सा वॉल्यूम आपको मालूम था, ये वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर में दिया था, आपको कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब में।
अब इस मीटर क्यों करना, ऑलरेडी आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम था, इंटू जी करिएगा तो आपका ये जो आपका फोर्स देगा डेट इज इन द टर्म्स ऑफ kgf देगा, ठीक है। आपको बताए थे अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल सा जी का वैल्यू पुट करिएगा तो वी कैन कन्वर्ट इनटू न्यूटन, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट यू हैव टू फाइंड इन kgf, तो हमारा कुछ जी का कुछ लेना देना तो होगा नहीं। यहाँ पे सिंपल से जितना वेट होगा उस वेट को सिंपल से आप कन्वर्ट कर दिए kgf में तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो मीन्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, पहला, फिर दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। मीन्स हम लोग यहाँ पे बात हो रही है अपैरेंट वेट के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बच्चों को बात हो रही है, अपैरेंट वेट के बारे में बात हो रही है। तो अपैरेंट वेट अगर हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या निकल गया, अपथ्रस्ट निकल गया, तो बताए थे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट कि अपथ्रस्ट अगर निकल जाता है तो यहाँ पे हम लोग अपैरेंट वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड क्या लिखिए बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन ईयर, यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी इन ईयर हो जाएगा, माइनस से हमारा सिंपल से बाइंड फोर्स कर दीजिएगा या आप थ्रस्ट कर दीजिएगा। तो वेट ऑफ बॉडी इन ईयर कितना है बच्चे, डेट इज 5 kgf है। और इस 5 kgf को आप सिंपल से घटा दीजिएगा 0.18 kgf में, तो आपको ऑटोमेटिक कितना आएगा बच्चों, डेट इज 4.82 डेट इज kgf आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे इतना आ रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये सब क्वेश्चन से सीखने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग हियर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वी हैव यूज्ड ओनली वन फॉर्मूला, डेट इज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम डेट इज इमर्ज, द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, मींस वी आर गोइंग टू टेक द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ओके, एंड सेकंड था डेट इज लिक्विड का हम लोग डेंसिटी ले लेंगे और इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द बाइंड फोर्स। ओके, अब फिर हम लोग का वेट ऑफ बॉडी अगर हम लोग लिक्विड में फाइंड करना है तो हम लोग वेट ऑफ बॉडी नियर हो जाएगा, और सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे अपथ्रस्ट को बैलेंस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप प्यारे बच्चों, आज हम पहला क्वेश्चन कवर करेंगे, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ध्यान से देखना आपको, द वेट ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे देखिए वेट अ बॉडी वेट इन ईयर हाउ मच, डेट इज 450 gf इन ईयर। तो यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन ईयर यहाँ पे लिख दीजिए कितना है बच्चों, 450 gf है, कितना 450 gf है। फिर दूसरा बोल रहा है वेट ऑफ बॉडी इन वाटर कितना दिया हुआ बच्चों, तो वेट ऑफ बॉडी इन वाटर आपका दिया हुआ कितना देख सकते हैं 310 दिया हुआ है। ठीक है, और जीएफ हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी निकाल लीजिए, एंड लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी डेट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि आप यहाँ पे निकालिए अपथ्रस्ट निकालिए, डेट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स, डेट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ओके, तो यहाँ यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच, डेट इज 450 को सिंपल से घटा दीजिएगा कितना से बच्चों, 310 से, तो आपका आंसर कितना होगा बताइए, आपका आंसर हो जाएगा 140 जीएफ हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये जो बॉडी है वो किसके अंदर इमर्ज किया गया बच्चों, डेट इज इट इज गोइंग टू इमर्ज इन वाटर। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है बच्चों वो आपका होता है डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बच्चों हम लोग ऑलरेडी आपको अगर फॉर्मूला मालूम होता है डेट इज अगर F इंटू बी है, ठीक है, फोर्स है डेट इज इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्म में, डेट इज V हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज, इंटू आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, इंटू आपको सिंपल सा G कर दिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपको यहाँ पे एक 140 GF है, GF मीन्स ग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से हम लोग ये इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 140 इंटू जी हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू लिक्विड। आपको पता है कि वाटर का कितना होता है, डेंसिटी 1 होता है, 1 हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन गेट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना बच्चों 140 है, 140 है, एंड सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देख सकते हो बच्चों कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। देखिए बच्चों अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया ना, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है तो आप पूरा क्वेश्चन को आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो आपको आराम से यहाँ पे निकालें, व्हाट इज द वॉल्यूम, डेट इज 140 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, तो लॉस इन वेट मीन्स किसके बारे में बात हो रही है, डेट इज लॉस इन वेट इन बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपथ्रस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कितना है, डेट इज वेट ऑफ द एयर माइनस वेट ऑफ वाटर। तो सिंपल से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 140 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, 140 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों। आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
बच्चों वंस अगेन, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं बच्चों, तो आप ही लोग के लिए बस आप अगर सपोर्ट करिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशनल क्या होता है कि वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अब बच्चों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, पूरा देखिएगा तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, वाई वी आर नॉट यूजिंग अदर फॉर्मूला। ओके, नाउ तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज़ प्रोवाइडेड, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि यू आर प्रोवाइडेड विद अ होलो आयरन बॉल। तो होलो आयरन बॉल के बारे में बात करें, मान लेते हैं ये एक होलो आयरन बॉल है, ये इसका नाम रख दिया है, ए नाम रख दिया है, और एक और दूसरा बॉल है जिसका नाम रख दिया बी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो दूसरा बॉल बी है वो किस फॉर्म में बच्चों, ये आपका रिजिड है, ये आपका क्या रिजिड है बच्चों, और पहला जो वो आपका क्या हॉलो है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो पहला है, अब बोल रहा है कि यू आर प्रोवाइडेड ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ कितना 15 सेंटीमीटर। वो कितना वॉल्यूम है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। मीन्स इसका जो वॉल्यूम, अगर हम लोग वॉल्यूम ए मान लेते हैं बच्चों, ये कितना दिया, 15 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और साथ में दिया हुआ है कि 12 ग्राम। तो ये जो यहाँ पे बात कर सकते हैं, होलो जो आयरन है उसका जो वॉल्यूम है और उसका जो मास है वो हमको दिया हुआ है। तो मास यहाँ निकाल सकते हैं, मास ऑफ ए कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ 12 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे बच्चों। तो ये इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बी तो आपको नहीं मालूम, तो सिंपल से नहीं मालूम तो कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे ये चीज़ मालूम है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस वन। तो मास आपको पता है, कितना मास पता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 12 ग्राम, कितना मालूम है, यहाँ मास ऑफ बी लिखिए पहले, एंड मास ऑफ बी इज हाउ मच, 12 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाउ मच। तो यहाँ ये तो पता है कि ये भी आयरन का बना हुआ है, ये भी आयरन का बना हुआ है, देख सकते हैं हॉलो आयरन बॉल एंड द सॉलिड आयरन बॉल, दोनों आयरन का बना हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाउ मच बच्चों। तो डेंसिटीज और आयरन इज गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया बच्चों, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों अब हम लोग बॉल यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस बॉडी का सॉलिड जो हमारा आयरन बॉल है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर मास और डेंसिटी मालूम तो वी हैव ऑलरेडी लर्न वन फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल, सॉलिड आयरन बॉल। तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, मास। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या दिया, मास आपका कितना दिया था बच्चों, 12 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ 12 ग्राम दिया हुआ ना। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आयरन, 8 दिया हुआ। तो हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, डेट इज 1.5, कितना होने वाला बच्चों, 1.5 कितना हो रहा है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं बच्चों, अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि वॉल्यूम आपको मालूम है, पता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द अपथ्रस्ट ऑन ईच बोल, अपथ्रस्ट निकालना है। तो अगर मैं पहला केस का अपथ्रस्ट निकाल रहे थे, अपथ्रस्ट निकाल, फोर्स ऑफ ए निकाल रहे हैं। अपथ्रस्ट मीन्स हम लोग यहाँ पे बाइंड फोर्स निकाल रहे हैं, बाइंड फोर्स इज इक्वल अपथ्रस्ट। और किसका निकाल रहे हैं बच्चों, ए का निकाल रहे हैं, ए बॉल का निकाल रहे हैं। एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू जी हो जाएगा, इनटू जी। तो इनटू जी करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बॉल, 15 दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बॉल, यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया हुआ, किस लिक्विड में डाला गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दे आर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे सिंपल सा जी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डेट 15 GF होगा। कितना होगा, डेट 15 GF होगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि कितना अपैरेंट फोर्स निकल, मीन्स अपैरेंट फोर्स दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स ऑन द बी बॉडी, ऑन द बी बॉडी कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी हो जाएगा। एंड हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वन, वॉल्यूम आपका दिया हुआ यहाँ पे 1.5, कितना दिया 1.5 इंटू आपको डेंसिटी पता है 1 इंटू जी, एंड दैट इज हाउ मच यू विल गेट, दैट इज 1.5 GF। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये इस केस में मीन्स फॉर द बॉडी बी यहाँ पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.5 GF लग रहा है। बट इन केस ऑफ बॉडी ए हमारा जो यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है वो आपका 15 GF लग रहा है। वो कितना लग रहा है, 15 GF लग रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन से यही समझ सकते हैं बच्चों कि हमारा जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा लगेगा तो बॉडी क्या होता है कि फ्लोट करने के चांसेस रहता है। वहीं अगर अपथ्रस्ट कम लगेगा तो बॉडी क्या होता है, सिंक होने का चांसेस रहता है। तो ये देखिए,
तो यहाँ पे अब पहला तो हम लोग क्वेश्चन निकाल चुके हैं। पहला केस में हमारा 12 एंड 15 1.5 कितना होगा 1.5। ओके ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग अपथ्रस्ट कितना निकालें 15 GF निकालें, बट हमारा वेट कितना था 12 GF। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई अच्छा ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अपथ्रस्ट अगर निकाल रहे हैं ना तो अपथ्रस्ट जो होगा दैट इज विल नॉट बी ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द बॉडी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे दिया हुआ कितना 12 GF दिया हुआ है। तो अपथ्रस्ट इज विल ऑलवेज बी व्हाट, ऑलवेज बी हाउ मच, ऑलवेज बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तभी वो क्या होगा बैलेंस हो पाएगा वही, तभी तुम्हारा वहाँ पे बैलेंस हो पाएगा। ओके तो बच्चे यहाँ से हम लोग क्या सीखें, यहाँ पे एक चीज़ तो जरूर सीखें कि जो अपथ्रस्ट जो होगा इसका जो वैल्यू है विल नॉट बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। तो कितना होगा बच्चों, हमेशा ध्यान देना है कि अपथ्रस्ट का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। अगर यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें हम लोग, अपथ्रस्ट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द वॉल्यूम दैट इज सबमर्ज्ड इन द बॉडी इनटू दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ पे तो अब जैसे अभी इसका जो हम लोग निकाले थे अपथ्रस्ट ऑफ द ए वो कितना आया था बच्चों, अभी जस्ट निकाले थे कितना आया था 15। अब ये 15 तो होगा नहीं, तो 15 नहीं हुआ तो ये कितना, इसको कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना ना 12 का है कि अपथ्रस्ट का वैल्यू विल नॉट बी नेवर बी ग्रेटर देन मीन्स वेट ऑफ द बॉडी। तो 12 से 15 मीन्स 15 से 12 लाने में दैट इज 12 GF लाने में क्या होगा, ओनली सम यहाँ पे वॉल्यूम जो समझ हम लोग फुल्ली जो समझ किए थे इससे नहीं होगा। यहाँ पे बॉडी हमारा फ्लोट करेगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी आउटसाइड ऑफ द लिक्विड, सम पार्ट ऑफ द लिक्विड विल बी आउटसाइड ऑफ द, और ये जो सम पार्ट ऑफ द लिक्विड जो होगा आउटसाइड ऑफ द लिक्विड वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा ताकि हमारा 12 GF आ जाए, ताकि हमारा 12 GF आ जाए। ओके मीन्स अगर वॉल्यूम मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम और समझ पार्ट हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम समझ, अभी तो हम लोग क्या एज्यूम किया कि पूरा बॉडी हम लोग समझ करवा दिए तो 12 GF आ गया, पर ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। पर ये बॉडी क्या होगा फ्लोट करेगा, ये बॉडी हमारा फ्लोट करेगा और इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 12 GF मीन्स दैट इज वेट ऑफ द बॉडी होगा। मीन्स ओनली यहाँ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा बॉडी हो गया। ठीक है, और इस बॉडी को हम लोग पूरा समझ कर रहे तो यहाँ पे क्या होगा ओनली सम पार्ट, सम पार्ट क्यों होगा क्या कि ये यही इतने ही पार्ट ऑफ द बॉडी समझ करेगा तो हम लोग क्या होगा, जब वॉल्यूम मीन्स जो वॉल्यूम समझ पार्ट ऑफ द बॉडी को डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा बाइंड फोर्स डिक्रीज करेगा, बाइंड फोर्स डिक्रीज करेगा तो 12 से क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा 15 तक आ सकता है। ओके तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि दैट बॉडी विल फ्लोट एंड ओनली दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विल सबमर्ज इन विच द अपथ्रस्ट विल बिकम हाउ मच 12 GF। ओके ताकि हमारा बॉडी फ्लोट करने लगे। ओके बच्चों अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। यहाँ पे देख सकते हैं कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेगा दैट इज अपथ्रस्ट 12 GF 15 GF ले, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा कि अपथ्रस्ट विल नॉट बी ग्रेटर देन दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। अब देखिए 12 GF 15 GF तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं बॉडी हमारा फ्लोट करेगा। तो फ्लोट कब करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा वॉल्यूम जो होगा बॉडी का वो ऐसा कंडीशन पे आएगा, ऐसा मीन्स ओनली हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू सबमर्ज इन द बॉडी। तो हाफ पार्ट होगा तो वॉल्यूम वाला पार्ट रेड्यूस हो गया, अगर वॉल्यूम वाला पार्ट रेड्यूस होगा तो बाइंड फोर्स रेड्यूस होगा, बाइंड फोर्स रेड्यूस हुआ तो हमारा ऑटोमेटिक 15 से कहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक 12 पे आ जाएगा। और यही हमारा एक एट दिस कंडीशन द बॉडी इज गोइंग टू फ्लोट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है अ सॉलिड ऑफ अ डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी दिया हुआ है कितना, देखिए सॉलिड का डेंसिटी हमारा दिया डेट इज हाउ मच, डेट इज 5000 kg पर मीटर क्यूब। वहीं इसका जो वेट है आपका बॉडी का वो हमारा एयर में इतना है। तो यहाँ पे बोल सकते एंड इट इज कम्प्लीटली इमर्ज इन लिक्विड ऑफ अ डेंसिटी ऑफ इतना। फिर आपको निकालना व्हाट इज द अपैरेंट वेट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे आप सिंपल सा दैट इज ए बाइंड फोर्स निकालिए एंड बाइंड फोर्स की हम लोग क्या बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं, क्या थ्रस्ट बोलते हैं। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं बच्चों व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है यहाँ पे दिया हुआ दैट इज हाउ मच। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों वॉल्यूम। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है बच्चों। तो वॉल्यूम अगर निकालना है आपको तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी कितना बच्चों और डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है, तो मास कितना यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना है दैट इज 0.5 कितना 0.5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी आपको ऑलरेडी मालूम है कितना डेट 5000 कितना मालूम है 5000। तो ये आप निकालिए तो ये आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बस ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दिए डेट इज 0.5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 5000 हो जाएगा। ओके और फिर अगेन आपको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डेट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे दिया 1000 दिया हुआ ठीक है, और यहाँ पे इंटू जी कर देंगे।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका KGF में आएगा। कितना में आएगा, KGF में आ जाएगा। तो दिस इज द अपेरेंट, दिस इज द थर्स्ट, दिस इज द थर्स्ट हो जाएगा। और आपका अगर थ्रस्ट निकल गया, दैट इज द बाइंड फोर्स निकल गया, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द, दैट इज द अपेरेंट वेट। अपेरेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। तो यहाँ पे सिंपल सा वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड अगर निकाल रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन ईयर हो जाएगा। ओके, माइनस सिंपल से क्या करेंगे, बाइंड फोर्स कर देंगे। तो हमारा सिंपल से यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी इन ईयर हमारा कितना दिया बच्चों, देख सकते हैं कितना आया था, 0.5 दिया। कितना, 0.5। अब बाइंड फोर्स कितना आया था, डेट इज 0.1 आया था। जब इसको मान लो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 0.4 एंड KGF हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ना, मीन्स ड्यू टू द अपथ्रस्ट, ड्यू टू अपथ्रस्ट हमारा वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अब मीन्स आप फील करिएगा कि लिक्विड में हमारा वेट कम हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, दैट इज 2 स्फीयर्स है, 2 स्फीयर्स है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्पेस का नाम ए रख दिया है, दूसरा स्पेस का नाम बी रख दिया है। ईच ऑफ द वॉल्यूम, ईच मतलब दोनों का वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे आप यहाँ पे ए मान लेते हैं एंड बॉडी बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये पहला स्फीयर हो गया बच्चों, और ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया। ओके, अब यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का डेंसिटी, हमारा वॉल्यूम कितना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। दैट इज हाउ मच, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी डेंसिटी कितना दिया बच्चों, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बोल रहा है कि वाट इज द डेंसिटी एंड प्लेस्ड इन वाटर। तो डेंसिटी का वाटर मालूम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, जैसे लिक्विड में इसको रखा गया है और दिस लिक्विड में इसको रखा गया है बच्चों, दोनों लिक्विड हमारा क्या वाटर ही है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों है या एक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात हो रही है, जब हम लोग यहाँ पे ये कर लिए हैं, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ ही लिख सकते हैं, डेट इज लिक्विड इजकल टू हाउ मच, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आप यहाँ पे जब वॉल्यूम पता है बॉडी का, जो समझ गया है, जब बॉडी लिक्विड के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं, डेट इज अपथ्रस्ट ए निकाल सकते हैं इसको। और अपथ्रस्ट मीन्स बाइंड फोर्स ए निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, डेट इज हाउ मच, 100 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा इंटू हम लोग क्या करेंगे, जी कर देंगे। तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना होगा बच्चों, डेट इज आपका 100 GF होगा। कितना होगा, 100 GF हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, डेट बाइंड फोर्स इन द बी कितना लगने वाला बच्चों, यहाँ पे भी सिंपल सा 100 है, तो 100 करेंगे इंटू 1 करेंगे इंटू जी करेंगे, तो हाउ मच विल गेट, डेट इज 100 GF लगेगा। तो देख सकते हैं बच्चों, दोनों के केस में, दोनों में क्या होगा, मीन्स दोनों के केस में, तो अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर, जो अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर होगा वो कितना लगेगा बच्चों, 100 आएगा। कितना लगेगा, 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्फीयर, वेट निकालना आपको। ठीक है, तो वेट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड। मीन्स ये जो आपका लकड़ी, पहला जो स्फीयर है वो आपका लकड़ी का बना हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ वुड लिखिए आप यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वुड लिखिएगा, एंड इट इज हाउ मच, दैट इज 0.3। कितना बच्चों, दैट इज 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ यहाँ पे आयरन है, जो दूसरा जो स्फीयर है, उसका डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करके हम लोग अभी तो निकाल लिया ना, व्हाट इज द बाइंड फोर्स ए एंड बाइंड फोर्स बी। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, निकालते हैं हाउ मच। चलिए देखिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग मास निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, मास। तो मास इजकल टू क्या होता है बच्चों, मास और वेट हम लोग बोल सकते हैं, वेट और मास बोल सकते हैं। तो मास पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मास इजकल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी कितना दिया, डेट 0.3 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चों, वॉल्यूम देख सकते हैं हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 100 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 कितना होगा, 30, और यहाँ पे जी हो जाएगा। अगर इस मास को हम लोग अगर वेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वेट इजकल टू, वेट ऑफ ए इजकल टू हो जाएगा 30 GF होगा। कितना होगा बच्चों, 30 GF हो जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ पे अगर इस फॉर्म में कंसिडर करें, यहाँ पे अगर वेट निकालना चाहें तो वेट इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, डेट डेंसिटी हमारा कितना दिया हुआ, देख सकते हैं डेंसिटी हमारा दिया हुआ, डेट 8.9 दिया हुआ, और वॉल्यूम कितना हमारा 100 है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 890 कितना होगा, 890 हमारा कितना GF होगा बच्चों, ठीक है। तो 890 का वेट हो गया एंड यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी ये कितना होगा, 30 हो गया। तो देख सकते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, 30 GF हो गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ बी हो गया, इन केस में हमारा कितना डेट इज कितना दिया बच्चों, डेट इज 890 दिया। तो वेट हम लोग निकाल सकते हैं, वेट इज हाउ मच 30 एंड वेट इज हाउ मच इतना। अब बच्चे एक चीज़ अभी ध्यान देखें कि जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे तो हमारे यहाँ पे बाइंड फोर्स का जो वैल्यू निकला था कितना था, 100 आया था ना। तो 100 तो रहेगा नहीं, अभी जस्ट बताया था ना क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, मीन्स बाइंड फोर्स जो हमारा आया था यहाँ पे 100, वो 100 नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंड फोर्स को रिड्यूस होना पड़ेगा। और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी होता है। जब हम लोग यहाँ पे आपको कहाँ तक लाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके आपको 30 GF तक लाना पड़ेगा। कहाँ तक लाना पड़ेगा, 30 GF लाना। मीन्स इसका मतलब है कि वॉल्यूम ओनली सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी इनसाइड वाटर और ऑल द पार्ट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी आउटसाइड वाटर। क्यों, क्या है कि यहाँ पे अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, अपथ्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो यहाँ पे अपथ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये अपने जो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम बॉडी का, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। एंड ओनली सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू इमर्ज। अब मीन्स आप देखिए इतने वॉल्यूम को पाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा बाइंड फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और वो कहाँ तक आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो हमारा फाइनल जो आंसर होगा बच्चों 30 GF होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट 100 GF तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब देखिए वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट हमेशा ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, कितना 890 है, जबकि हमारा बाइंड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 100 हो जाएगा। अगर हम लोग को अपैरेंट वेट निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 डेट इज 890 माइनस कितना करना पड़ेगा, 100 माइनस कर देंगे तो 790 आपका अपैरेंट वेट हो जाएगा, डेट इज लॉस इन वेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये सब कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर बोला विच ऑफ द स्फीयर विल फ्लोट, तो आपको जस्ट बताएं कि यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड 0.3 है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है हमारा। तो डेंसिटी ऑफ वुड हमारा कम है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर कम है तो हमारा क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू फ्लोट, इट इज़ गोइंग टू फ्लोट। और वो भी हम लोग देखें वाई इट इज़ गोइंग टू फ्लोट, क्या कि देखिए बाइंड फोर्स जो कि एग्जर्ट कर रहा है ऑन द वुड पे, वो हमारा मैक्सिमम हो रहा था, ताकि अब इसको रिड्यूस करना पड़ा। अब इसको रिड्यूस करके कहाँ तक आना पड़ा, 30 GF तक। क्यों, क्या है कि बाइंड फोर्स विल नॉट बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी, ओके। तो बच्चों यहाँ तक कैसा लग रहा है क्लास, बच्चों अगर किसी तरह डाउट है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो बच्चों इस बीच में आपको कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी तरह का फीडबैक अगर देना है तो आप बच्चों फीडबैक दे सकते हैं, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि द मास ऑफ अ ब्लॉक इज 13.5, कितना दिया बच्चों, मास जो ब्लॉक का है वो आपका 13.5 kg दिया हुआ, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी दे दिया है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मास ऑफ ब्लॉक आपको मालूम है इतना और वॉल्यूम भी मालूम है इतना, और ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द ऑफ थ्रस्ट एंड इफ इट इज़ फुल्ली इमर्ज इन वाटर, तो मीन सिंपल सी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे आपको ऑफ थ्रस्ट निकालना मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स सिंपल से कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक इसमें निकल जाएगा, ऑफ थ्रस्ट निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 15 इंटू कितना 10⁻³ एंड मीटर क्यूब है, ओके। एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ केजी, तो हमारा हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा एंड मीटर पर मीटर क्यूब और इंटू जी लिख दीजिए आप। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर जो होगा बच्चों वो 15 GF होगा, KGF होगा, कितना होगा बच्चों 15 KGF। तो आपका आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा बोल रहा है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड गिवन रीजन। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करें बच्चों, यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या क्या मालूम है, वॉल्यूम पता है और यहाँ पे तो डेंसिटी निकाल कर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑल्सो। तो डेंसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा द बॉडी इज गोइंग टू फ्लोट, वाई बिकॉज द सिंस ऑफ थ्रस्ट ऑन इट। देखिए अगर यहाँ पे वेट कितना बच्चों, वेट ऑफ द बॉडी हमारा कितना, वेट ऑफ द बॉडी आपका दिया हुआ है कितना 13.5, ये कितना दिया 13.5। जबकि अभी हम लोग एज्यूम किए कि बॉडी हमारा पूरा इमर्ज हो गया, तो हमारे यहाँ पे जो बाइंड फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 15 kgf लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारा वेट ऑफ द बॉडी तो कम है और बाइंड फोर्स ज़्यादा है, तब क्या करना पड़ेगा, सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू विल बी आउटसाइड ऑफ वाटर। क्यों, ताकि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे आप बताया था ना वॉल्यूम V इंटू रो L इंटू जी होता है, तो वॉल्यूम को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा 15 से हमारा ऑटोमेटिक 13 आ सकता है। तो यहाँ पे देखो सिंस यहाँ बाइंड फोर्स बड़ा है, थर्स्ट यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, डेट्स व्हाई द बॉडी इज गोइंग टू फ्लोट, ऐसे ही बोल सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, आप डेंसिटी निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको मास पता है एंड वॉल्यूम पता है, तो वी कैन फाइंड द डेंसिटी। यहाँ पर अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी अगर यहाँ पे कम है और देन द लिक्विड दैट इज वाटर, तो हमारा ऑटोमेटिक बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा।
तो बस इस दो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं बच्चों, समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट। फिर अब अगला बोल रहे हैं व्हाट विल द अपथ्रस्ट ऑन द वॉल वाइल फ्लोटिंग। तो अभी जस्ट बताया ना कि अपथ्रस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए एज्यूम करके कि पूरा बॉडी इमर्ज किया हुआ है, पर यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव टू कंसिडर दैट अपथ्रस्ट विल नॉट बी ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा अपथ्रस्ट, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड दैट इज हाउ मच 13.5 kgf। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है बच्चों। अगर किसी तरह अगेन वंस अगेन आस्किंग टू यू डैट बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो पिछले सेशन को लाइक करना ना भूले। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज आस्किंग दैट अ पीस ऑफ ब्रास, एक पीस ऑफ ब्रास है जिसका वेट कितना है बच्चों, डेट इज हमारा 175 जो कि हवा में है। वहीं अगर 150 ग्राम व्हेन इट इज फुल्ली इमर्ज इन वाटर। तो ध्यान से देखिए 150 ग्राम कहाँ पे वाटर में है और यहाँ पे हमारा एयर में कितना ये है। तो वन मोर थिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस एंड व्हाई डज द ब्रास पीस वेन लेस इन वाटर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्रास का वेट हम लोग निकाल सकते हैं या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पहले वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे आप दैट इज हम लोग पहले अपथ्रस्ट निकालते हैं। क्या निकलता है अपथ्रस्ट मीन्स कितना वेट है, मीन्स अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है लॉस इन वेट। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, लॉस इन वेट। क्यों बच्चों, क्या कि ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, क्यों अगेंस्ट द वेट लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट द वेट लग रहा है, ठीक है, एंड दैट इज लॉस इन वेट, इसलिए ये लॉस करवा रहा है। और यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे बच्चों वेट इन एयर हो जाएगा माइनस हमारा कितना होगा वेट इन वाटर, वेट इन वाटर हो जाएगा। तो सिंपल सा वेट इन एयर कितना बच्चा, हम लोग वेट इन एयर देख सकते हैं हमारा 175 है। 175 में वेट इन वाटर हमारा कितना, डेट इज 150 है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बताइए, जब माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 25 के GF होगा, कितना हो जाएगा GF होगा। और व्हाट इज द फॉर्मूला बाइंड फोर्स, तो बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है डेट इज वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड इनटू रो हो जाएगा, रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी हो जाएगा। तो रो ऑफ द लिक्विड हमारा ऑटोमेटिक मालूम है कितना 1 है बच्चों, तो जी से जी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा, कितना बच्चों 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन निकल गया हमारा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, तो आपको निकल गया ना, डेट इज हाउ मच, डेट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा बोल रहा है कि वाई डज द ब्रास पीस वे देन द वाटर। तो सिंपल से यहाँ पे है क्यों, क्या कि इस पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है, इस पे अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है, एंड व्हाट इज द अपथ्रस्ट हियर, दैट इज अबाउट 25, ठीक है। तो अपथ्रस्ट के कारण क्या हुआ, इसका वेट कम हो गया। यहाँ पे यही सब ध्यान देना बच्चों कि अपथ्रस्ट के कारण हमारा यहाँ पे वेट कम हो गया। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मेटल क्यूब, एक मेटल क्यूब है, उसका एड्ज जो है, एड्ज मतलब किनारा जो उसका साइड्स वाला, ठीक है, क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब हमारा ले सकते हैं कुछ भी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चलिए बच्चों यहाँ पे क्यूब के बारे में बात कर रहे थे ना, तो क्यूब हम हमारे यहाँ पे एज्यूम करें, मान लेते हैं क्यूब हमारा इस फॉर्म में, ठीक है, और इस क्यूब का हमारा साइड दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, वी कैन राइट एज 5 द होल क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको पता है कि 5 क्यूब का वैल्यू कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया। साथ में डेंसिटी ऑफ दिस मेटल क्यूब दिया हुआ, डेट इज डेंसिटी ऑफ दिस मेटल क्यूब। तो आप यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, डेट इज हाउ मच गिवन, डेट इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, फिर बोल रहा है कि इट इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि एक हम लोग यहाँ पे सस्पेंड किए इस बॉडी को एक थ्रेड के थ्रू, और ये थ्रेड ये बॉडी है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट होगा वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर आपको मालूम है बच्चों और डेंसिटी मालूम है तो आप निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास इजकल टू क्या होता है बच्चों, मास इजकल टू डेंसिटी इनटू हाउ मच। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मास अगर हम आपको फॉर्मूला क्या मालूम था, डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग यहाँ से मास निकाल सकते हैं। एंड मास हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 125 को सिंपल से क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्राम में निकल जाएगा। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे अगर KGF में निकालना चाहते हैं उस फॉर्म में भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 25 कितना होता है 45 हो गया, हाथ में 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22, 22 का 2 और 9 2 11 मीन्स कितना है बच्चों, 1125 हमारा कितना है, डेट इज GF में आ गया, कितना में आ गया, GF में आ गया। अगर वेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मास तो हमारा इतना आया था, वेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा 1125 GF आया। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो क्वेश्चन वेट तो हम लोग निकाल चुके हैं,
अब वेट अगर निकल गया तो अब निकालना है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। तो अब हम लोग क्या करें, इसको कम्प्लीटली इमर्ज करवा रहे हैं। कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, इसको बच्चों हम लोग पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं। अब पानी के अंदर डालेंगे तो आपको तो यहाँ पे देखें कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट तो हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट तो डाउनवर्ड, वेट इज इक्वल टू एक डाउनवर्ड, पर यहाँ पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है अगेंस्ट द वेट है। तो यहाँ पे एफ बी निकालना आपको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नेट जो यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा बच्चों, वो आपका अपैरेंट वेट शो करेगा, ठीक है। तो अपैरेंट वेट ही शो करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ हिंट दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, अपैरेंट वेट ऑफ द क्यूब। क्या होगा बच्चों, अपैरेंट वेट ऑफ द क्यूब। बस ये सब क्वेश्चन आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो अपैरेंट वेट के बारे में बात हो रही है, तो बस अपैरेंट वेट और अपैरेंट वेट निकालने का तरीका आपको पता है, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से कर देंगे बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बाइंड फोर्स निकालते हैं, क्या कि वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वेट। तो बाइंड फोर्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड इनटू रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी हो जाएगा, ओके। अब वॉल्यूम कितना निकाले बच्चे, 125 निकाले। 125 इंटू दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपको पता है कितना है, दैट इज 1.2 लिखा हुआ ना, कितना लिखा हुआ बच्चों, 1.2। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से 1.2 हो जाएगा और इंटू जी कर देंगे तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 25 25 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे। इसको यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, 6 25 छक कितना होता है बच्चों, 150 होता है, कितना 150 होता है। तो आपके यहाँ पे कितना निकल गया, 150 GF निकल गया। अब मीन्स अब अगर अपैरेंट वेट निकालना है तो सिंपल से आप क्या करिएगा बच्चों, वेट ऑफ द एयर कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर हो जाएगा माइनस बाइंड फोर्स कर देंगे तो आपका सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चों, अपैरेंट वेट निकल जाएगा। अपैरेंट वेट निकलेगा तो हम लोग सिंपल से अपैरेंट वेट निकल गया तो वी कैन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग और थ्रेड। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना है, डेट इज 1125 है, ओके। और यहाँ पे हम लोग कितना माइनस करेंगे बच्चों, हमारा सिंपल सा माइनस हो जाएगा 150। और यहाँ जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज 975 हो जाएगा, कितना होगा 975। और ये आपका किस में निकल गया, GF में निकलेगा। किस में निकलेगा बच्चों, GF में। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन। टेंशन मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। तो अपैरेंट वेट आपका निकल गया ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट द GF इनटू न्यूटन। तो आपको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा बच्चों, डेट इज 97 डिवाइडेड बाई, आपको यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे सिंपल सा जी आप यहाँ पे 10 ले लीजिए, आप क्वेश्चन में बोल रहा है 10 ले लीजिए। तो ये आपका ऑटोमेटिक ये से यहाँ कैंसिल हो गया। और फाइनल जो आंसर आया बच्चों को कितना, डेट इज 9.75 न्यूटन हो गया। तो दिस इज द फोर्स डेट इज गोइंग टू एक्ट इन द थ्रेड एंड दैट इज कॉल्ड टेंशन, ओके। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो इस क्वेश्चन में लोग क्या किए, इस क्वेश्चन में लोग ध्यान से देखें कि वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम निकाले, फिर आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ द क्यूब आपको दिया हुआ था 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास निकाल लिए। मास इज इक्वल टू क्या हुआ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारा कितना आया था, 1125 GF आया था। और फिर हम लोग क्या किया, अपैरेंट वेट निकाले। कैसे, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना किया, 125 किया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1 है, तो 125 हो जाएगा आपका सिंपल सा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपैरेंट वेट निकाल दिया। अपैरेंट वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1125 माइनस 150। तो यहाँ पे जो सॉल्व किया था हमारा आंसर कितना है फाइनली इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, कितना आएगा बच्चों, 9.75 न्यूटन होगा, ओके बच्चों। तो बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड इनका डायमेंशन दिया हुआ था। सिंपल से यहाँ पे बात हो रही है कि ब्लॉक है और ये ब्लॉक क्या करे, इसका जो डायमेंशन हमारे इस फॉर्म में है और यहाँ पे क्या करें, इसको हम पानी के अंदर डाल दिए। इस ब्लॉक को हम लोग किसके अंदर, पानी के अंदर डाल दिए। तो पानी भी शो करवा देते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शो लगेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ, डायमेंशन दिया हुआ मीन्स आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले निकाल सकते हैं बॉडी का। वॉल्यूम इजकल टू यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, डेट इज 50 को सेंटीमीटर को आप सिंपल सा डेट इज मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, मीटर क्यूब में। तो आप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। फिर अगर हम लोग 50/100 कर देंगे, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे 50/100 करेंगे, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ऑटोमेटिक ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 1/8 को हम लोग देख सकते हैं डेट इज 0.125 मीटर क्यूब लिख दिए। ओके, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। फिर दूसरा बोल रहा है कि कैलकुलेट द बाइंड फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और ये किसके अंदर रखा गया, वाटर के अंदर रखा गया। तो वाटर के अंदर रखा गया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम है, डेट इज वो कितना मालूम है, डेट 1000 कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, कितना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा बाइंड फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन निकालना, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 1 kg इक्वल टू 10, यहाँ पे 9.8 न्यूटन बोल रहा है तो हम 9.8 न्यूटन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब बाइंड फोर्स निकालें तो बाइंड फोर्स क्या हो बच्चों, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है निकालें ना, 0.125 मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा, इनटू हमारा कितना डेंसिटी कितना दिया बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, डेट इज 1000 हो जाएगा, 1000 kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे जी कर देंगे तो ये वाला ये गला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल से कितना करते हैं, 125 हो जाएगा इंटू जी हो, यहाँ पे हम लोग kgf लिख सकते हैं ना, वी कैन फाइंड इन kgf, तो 125 kgf हो जाएगा। और 125 kgf को हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 9.8, तो हमारा क्या होगा, न्यूटन में निकल जाएगा। तो इसका जब सॉल्व करेगा तो आपका आ जाएगा 1225 न्यूटन होगा। कितना होगा बच्चों, 1225 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिंपल सा था कि आपको अगर फॉर्मूला पता था कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द थ्रस्ट, तो बाइंड फोर्स या थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्स्ड इन द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो बस इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बाइंड फोर्स निकाले, इन टर्म्स ऑफ kgf निकाल दें। kgf को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज हाउ मच यू गेट, kgf इजकल टू 1 kgf इजकल टू जी न्यूटन, जी हमारा दिया हुआ पे 9.8, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, और ये बोल सकते हैं बच्चों ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास दैट इज 3.5 kg दैट इज डिस्प्लेसेस इतना ऑफ वाटर व्हेन फुल्ली इमर्ज इनसाइड इट। तो मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, अगेन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि हम लोग यहाँ कंटेनर बनाएंगे, इसके अंदर एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का मास हमारा दिया हुआ है कितना, मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे लिख सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी इज हाउ मच, दैट इज 3.5 kg। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी हमको मालूम है कितना, दैट इज 100 कितना बच्चों, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ये बॉडी को किस में रखे, दैट इज वाटर में रखा जा रहा है, देखिए वाटर में रखा जा रहा है। तो चलिए वाटर में बना देते हैं ताकि आपका इमेजिनेशन क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, वाटर का इमेजिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपका जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया बच्चों, डेट इज हाउ मच, डेट इज 1, अगर kg में सब कुछ दिया हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज 100,000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, दिस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, अब उससे पहले क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा 1000, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वाटर, अब जो फुल्ली इमर्स्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ पे सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो आसान से निकाल लिया। दूसरा निकालना अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी होता है। इन टर्म्स ऑफ kgf निकालना है, तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमारे किस में दिया हुआ 100 सेंटीमीटर में, मतलब 1000 है ना, तो 1000 को हम लोग सिंपल सा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे द होल क्यूब हो जाएगा। ओके बच्चों, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा कितना, दैट इज 100,000 हो जाएगा kg, एंड पर मीटर क्यूब, यहाँ भी हमारा पर मीटर क्यूब था, तो पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, जी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ऊपर 1000 है, नीचे भी 1000 है, नीचे देखिए कितना 6 जीरो नीचे हो जाएगा, ऊपर तो ऑटोमेटिक ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड kg हो जाएगा, एफ का तो 1 kgf हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन निकाल दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट, हमारा 1 kgf हो गया। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट निकालना है। तो बच्चों अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, व्हाट इज द अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू हाउ मच, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू मींस अपैरेंट वेट इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर हो जाएगा। ठीक है, कितना वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स लिख सकते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना है बच्चों, डेट इज 3.5 हमारा कितना था, kgf था। इसमें सिंपल से हम लोग 1 kgf माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 2.5 kgf हो जाएगा। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर होगा। ओके बच्चों, तो ये वो जो क्वेश्चन हमारा था बच्चों, क्वेश्चन तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों
आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन आपको अच्छा से समझ आया होगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एंड ऑल्सो बच्चों अगर 2 बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ओके। और बच्चों आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि अभी हमारा स्टार्टिंग है तो हम चाहते हैं कि अगर किसी तरह का जेन्युइन फीडबैक अगर देना चाहते हैं बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर यू। बच्चों सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बच्चों आज की क्लास इतना ही है, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही बच्चों। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।